वेलकम दोस्तों, हाजिर हूँ एक नए सफ़र के साथ टू द गेटवे ऑफ हेवन किन्नौर। मेरा काफ़ी टाइम से एक ड्रीम रहा है जो पूरा हुआ मई 2026 में, जब मैं और मेरा दोस्त विशाल हमने डिसाइड किया टू एक्सप्लोर चितकुल, सांगला और कल्पा, वो भी वाया रोड। तो आइए चलते हैं इस खूबसूरत जर्नी की ओर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बसा चितकुल हिमाचल का एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है, जिसे देखने के लिए आप सिर्फ वाया रोड ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। चंडीगढ़ से शिमला, नारकंडा, रामपुर और सांगला होते हुए पहुंचते हैं आप इस खूबसूरत विलेज में, जिसे इंडिया का आखिरी गांव भी कहा जाता है। इंडिया का लास्ट विलेज कहे जाने के पीछे का रीज़न है इसका तिब्बत ऑक्यूपाइड बाय चाइना के इतना पास होना। कुछ ट्रैवल इसेंशियल्स, थोड़े गर्म कपड़े, ड्रोन, कैमरा और मेरा दोस्त विशाल। प्लान कुछ ऐसा था कि हम नोएडा से निकलेंगे और देन फर्स्ट हॉल्ट लेंगे नियर टू सोलन, जो कि रहेगा लगभग 350 किलोमीटर। मुझे मेरी ट्रैवल जर्नी को रिकॉर्ड करने का भूत चढ़ा 1 साल पहले और बाय कर लिया एक एक्शन कैम, ड्रोन, माइक और बैकपैक। अब ये रिकॉर्डिंग्स देखकर मैं इंस्पायर होता हूँ और ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए। घर का दरवाज़ा बंद हो रहा था और एडवेंचर का एक नया दरवाज़ा खुल रहा था। ना सिर्फ बैग्स पैक थे, लेकिन पैक था तो हार्ट फुल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। एंड हिमाचल, जो कि मेरा नेटिव प्लेस है, हैज़ नेवर डिसअपॉइंटेड ट्रैवलर्स। 2 आवारा निकल पड़े ऑफिस से बीमारी का बहाना लगाकर। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नाम दिया गया है मेरी फैमिली से मुझे। ऑफिस के काम और भाग दौड़ की ज़िंदगी से ब्रेक लेकर हम जा रहे थे ढूंढने कुछ फुर्सत के पल। एक्साइटमेंट भी थी, फिर भला आवारा कहलाने में भी क्यों मज़ा ना आता। इंजन स्टार्ट की साउंड अब एक्साइटमेंट पीक पर थी। कुछ रॉक म्यूज़िक के साथ आगाज़ हुआ सफ़र का, और ऐसा लग रहा था जैसे ये पहाड़, ये हवा हमें दोनों हाथ फैलाकर अपनी ओर बुला रही हो। नोएडा से देहरादून एक्सप्रेसवे और देहरादून एक्सप्रेसवे से हम मर्ज हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे।
कनेक्टिविटी अब बहुत आसान और कंफर्टेबल हो रही है। हम बढ़ रहे थे सोनीपत की ओर। ढलता सूरज और ये कंट्री साइड व्यूज बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। अगर आप भी किन्नौर ट्रैवल करना चाहते हैं तो दिल्ली से एवरीडे 2 से 3 वॉल्वो बसेस टिल रामपुर मिल जाएंगी और फर्दर टू कल्पा और सांगला देयर इज़ HRTC बस सर्विस। उसके अलावा अगर आप बाइक राइड करते हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़ या शिमला से बाइक रेंटल भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्योंकि अब शाम हो चुकी थी और पेट में चूहे भी दौड़ रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए, लेकिन बहुत सारे ढाबे एक्सप्लोर करने के बाद हमें कुछ हाथ नहीं लगा। क्योंकि ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे काफ़ी बिजी रहता है, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत सारे खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आप किस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज़ डिनर टाइम पे मोस्टली यहाँ पे हर एक ढाबे पे काफ़ी रश रहता है। फिर अम्बाला से कुछ 10 किलोमीटर पीछे हम रुके सिटी ढाबा पे, जहाँ पे हमने ऑर्डर किया डिनर। और क्योंकि रात हो रही थी तो 2 घंटे और ड्राइव करके हमने एंड किया हमारा डे 1। अब मिलते हैं आपसे डे 2 में। स्वागत है दोस्तों एक नई सुबह के साथ। अब सुबह हो चुकी थी और हम भी सनराइज के साथ साथ शिमला पहुंच रहे थे। शिमला हिमाचल की समर कैपिटल होने के साथ साथ हिमाचल की सबसे बड़ी सिटीज़ में से एक है। शिमला का ब्रिटिश एरा का आर्किटेक्चर, मॉल रोड, लक्कड़ बाज़ार और कालका शिमला टॉय ट्रेन इस सिटी को और भी खास बनाते हैं। फिर इन खूबसूरत नज़ारों के बीच हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ देर अभी चले ही थे कि हमने ली एक वाटर ब्रेक और आप भी देखिए क्लियर वेदर और एप्पल ऑर्चर्ड के बीच से निकलता ये खूबसूरत रोड। अब नज़ारे हमारी स्पीड को और धीमा कर रहे थे। कुफरी जो कि एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ से नारकंडा का डिस्टेंस है लगभग 50 किलोमीटर। दोनों जगह का अगर मैं एलिवेशन की बात करूँ तो लगभग 9000 फीट है, लेकिन कुफरी से लेकर ठियोग तक हम डाउनहिल करेंगे और उसके बाद ठियोग से नारकंडा तक अपहिल। इतना शांत फॉरेस्ट, पीछे से आती हवा और बर्ड्स की आवाज़ हमें ठहरने को बोल रही थी, लेकिन सफ़र अभी बहुत लंबा था।
फिर हम पहुँचे एक स्मॉल टाउन मटियाना, जो कि फेमस है मेस्मराइजिंग एप्पल ऑर्चर्ड व्यूज़ के लिए। दूर दूर तक एप्पल ट्रीज एंड अ जंगल। किसी ने सही कहा है, इट्स नॉट अबाउट डेस्टिनेशन, इट्स ऑल अबाउट जर्नी। कुछ देर इन नज़ारों को देखने के बाद वी हैव स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स नारकंडा। Sometime all you need is one road, fresh mountain air and a place that feels straight out of dreams. और अब हम बढ़ रहे थे टू द हिडन पैराडाइज नारकंडा, नॉन फॉर इट्स एप्पल ऑर्चिड्स, dense deodar forests and breathtaking Himalayan views. This place is pure peace. नारकंडा से हाटू पीक तक का सफ़र 7 से 8 किलोमीटर्स का है, बट ट्रस्ट मी, एवरी सिंगल टर्न इज़ वर्थ इट। नैरो रोड्स, टॉल पाइन ट्रीज, कूल माउंटेन ब्रीज और हर कर्व के बाद एक नया पोस्टकार्ड व्यू। जैसे कि मैंने बताया, नारकंडा इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ 9000 फीट्स, वहीं हाटू पीक इज़ एट 10,500 फीट्स अबव सी लेवल। फिर कुछ ही स्टेप्स चलने के बाद सामने नज़र आता है हाटू माता टेम्पल। वुडन आर्किटेक्चर, ग्लास फिनिश, पीसफुल सराउंडिंग्स और डिवाइन वाइब्स, एवरीथिंग हियर फील्स मैजिकल। हाटू माता टेम्पल माँ काली का मंदिर है। लोकल्स के अकॉर्डिंग पांडवास ने अपने एग्जाइल के दौरान इस जगह को विजिट किया था। This temple surrounded by forest, mountains and endless sky. It's not just a temple, it's an experience. अब मुझे हमारे यहाँ आने का डिसीजन वर्थ इट लग रहा था। यहाँ से 360 डिग्री हिमालयन व्यूज देखकर लिटरली टाइम रुक सा जाता है। और लास्ट में एक टिप, अगर आप भी इधर आने का प्लान कर रहे हैं तो विज़िट इन अर्ली आवर्स ऑफ द डे टू बीट द रश। जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करता है, टूरिस्ट का यहाँ आना बढ़ता है। और क्योंकि रोड थोड़ा नैरो है, तो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल एंड यूज्ड टू विद सच रोड्स, तो बुक करें लोकल टैक्सी टू अवॉइड एनी डिस्कम्फर्ट।